हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई। भाई एग्जाम आ चुके हैं। अगला एग्जाम जो है हमारा वो है सोशल फार्मेसी का। और आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमें एग्जाम में पढ़कर जाने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉप 5 क्वेश्चंस जो हम आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकता है वो कौन सा है, आइए जानते हैं। तो जिसमें आपका पूछा जाएगा डिफाइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको बताना होगा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम क्या बताते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हम क्या करते हैं, इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये विविध जीवों का क्या होता है, एक विविध समूह होता है जिसमें आपके क्या क्या शामिल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा एल्गी, प्रोटोजोआ, ये वायरसेस, ये सारी क्या हैं, शामिल हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो अब अगर हम जाने नेक्स्ट हमारा जो पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वो कौन सा है, तो वो हमारा पूछा जा सकता है डिफाइन द टर्म क्वारंटाइन के बारे में और आइसोलेशन के बारे में। तो इसमें हम जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। आपसे पूछ लिया जा सकता है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि आपको बताना होगा कि क्वारंटाइन क्या है, और या पूछ लिया जाएगा कि आइसोलेशन। तो आपको इन दोनों के टर्म्स के बारे में बताना होगा। तो अगर हम बात करें तो जिसमें आपको दिख रहा होगा कि क्वारंटाइन में क्या हो रहा था, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड के टाइम में, तो जिससे कि क्या हो रहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसके कांटेक्ट में जाता तो क्या हो जाता था, तो उससे क्या होता था, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता था। तो इसके लिए क्या करते थे कि उस पर्सन को जो उससे इन्फेक्टेड रहता था उसको क्या करते थे, हम लोग क्वारंटाइन कर देते थे। तो वो चीज़ें होती थी उस टाइम पर। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, कॉन्टैक्ट विद समवन हु टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब वो किसी के भी कॉन्टैक्ट में आते थे तो उनका भी जो रिजल्ट आता था वो पॉजिटिव आ जाता था। तो उसमें क्या होता था, होम में स्टे करना होता था 14 डेज के लिए। तो ये आपका क्या होता था, फील सीक उनको फील होता था। तो ये कंडीशंस किस में होती थी, आपके क्वारंटाइन में होती थी। आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन में आपका हम कह सकते हैं डायग्नोज विद कोविड-19। वो क्या है, कोविड-19 के केसेस में क्या हो रहा है, स्टे फ्रॉम पीपल्स एंड हाउस होल्ड मेंबर्स, मतलब कि अपने जो मतलब घर के मेंबर्स होते थे उनसे क्या होते थे, किसी एक कमरे में उनको रख दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था कि आपको इसी रूम में रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो ये इस कंडीशन में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे इन्फेक्शन के बारे में। तो आपको क्या बताना है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है आपको। अब अगर हम बात करें उसमें क्या पूछा जाएगा, तो फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कोविड-19 के बारे में कि कोविड-19 कैसे आता है, कैसे लोग इन्फेक्टेड होते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं कॉन्टेक्ट। तो आप अगर उसका शॉर्ट नोट आता है तो आप एग्जाम में उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कोविड-19 में कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे बॉडी कोई जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कैसे क्वारंटाइन होते हैं, आइसोलेशन। तो सारी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हो शॉर्ट नोट में। अब अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो जिसमें आपको दिख रहा होगा सिम्टम्स क्या क्या आते हैं हमारी बॉडी में। तो कफ होता था, फीवर होता है, निमोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो क्या हो रहा है, सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, सांस कम ले पा रहे हैं। तो ये सारी जो है सिम्टम्स आपके हो रहे थे किसमें, आपके कोविड में। अब अगर हम बात करें तो जिसमें आपको दिख रहा था क्या, बॉडी में क्या हो रहा था, ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसफर हो रहा है। तो जिससे ये सारे क्या हो जा रहे हैं, हमारे बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें मिटिगेशंस मेथड की, तो जिसमें क्या हो रहा था, तो इसमें आपको देख रहा हूँ मास्क लगाना पड़ रहा था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हो रहा था, हैंड वॉश, सैनिटाइजर का हमने यूज़ किया। उसके बाद हमें क्या करना होता था, डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब कि जहाँ हम रहते थे आसपास हमें पूरा साफ सफाई रखना पड़ता था। नेक्स्ट, नो ट्रेवल्स नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप एक शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें तो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का हमें ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपकी उस टाइम पे क्या हो रही थी। तो ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में, वो क्या है, वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आप जानते ही होंगे कि चिकन पॉक्स क्या है, जैसा कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा कि चिकन पॉक्स क्या है। तो अगर आपको पूछा जा सकता है कि चिकन पॉक्स क्या है, तो आप इसको भी लिख सकते हो कि चिकन पॉक्स हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो सारी चीज़ों के उसके जो भी ट्रांसमिशंस, जो भी चीज़ें हैं, उसको आपको एक डिटेल में अच्छे से आपको लिखना है। अब अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप किया जा सकता है वो क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है राइट द डिटेल नोट ऑन हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। मतलब आपको एक डिटेल नोट लिखनी
होगी, किसके बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, हेल्थ सिस्टम जो आपकी इंडिया में है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें तो जिसमें आपका आता है कैप्चर फैसिलिटी वॉइस इंफॉर्मेशन की, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है एज अ फॉलोज, हम उसमें क्या कह सकते हैं निम्नलिखित अगर हम बात करें इसके तो क्या, सर्विस डिलीवरी, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल और क्या है चाइल्ड एंड हेल्थ रिलेटेड, इम्यूनाइजेशंस, फैमिली, नेक्स्ट आपका प्लानिंग, नेक्स्ट बर्न डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी। तो ये सारी क्या हैं, ये सारे आपकी क्या हुए, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया में आते हैं, इंडिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने जान लिया। अब इसके बारे में डिटेल में आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। एक शॉर्ट नोट आप हेडिंग के साथ लिखोगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप हेडिंग वाइज सारी चीज़ों को आप एग्जाम में लिखना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा पूछा जा सकता है वो क्या है, डिस्क्राइब द नोट ऑन हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम HMO कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMO की, तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रोवाइड करता है क्या, आपको प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज फॉर, हम कह सकते हैं मंथली या एनुअली जो भी आपकी फ़ी होती है। अब अगर हम बात करें समझें कि क्या होता है आपका HMO, जिसको हम कहते हैं क्या, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगर हम समझें तो क्या होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि HMO क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें जो भी होती हैं जुड़ी, आपकी जो भी फ़ी होती है सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करता है कौन, HMO। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर आपके क्वेश्चन के बारे में बात करें कि आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके आएंगे सोशल फार्मेसी में वो कौन से आएंगे, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे वेबसाइट www.medicalvidyarthi.com पर आपको विजिट करना होगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब एग्जाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जाम को और भी आसान और सरल तरीके से हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे। और अब आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।